वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्री श्रीधर गोस्वामीति नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्यमूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्री नारायण गोस्वामीति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुप्रथम मेरे गुरुदेव परम आराध्यतम जय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे अहेतु कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, श्रीमन नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व श्रीमन महाप्रभु एवं समस्त परिकरों के चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापित करते हुए उनसे भी अहेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णव जन भक्तवृंद सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चरितामृत। श्री श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 15वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके हैं पेज संख्या 28 और प्यार संख्या 178 पे। वासुदेव मिश्र जी के बारे में कि का गुण है कि वो पर दुख दुखी है। इस पर क्या है कि वो नष्ट हो जाएगी। हरे कृष्णा दीदी, किसी के उद्धार के लिए सोच मात्र भी लेते हैं ना, जैसे उसका नाम भी ध्यान में लिया जाता है ना, तो उसके ध्यान मात्र से ही वो वैष्णव हो जाता है, तो उसका उद्धार तो अपने आप ही हो जाता है। बहुत सुंदर। वासुदेव दत्त जी जब अपनी दीनता को प्रकाशित कर रहे हैं, जो कैसे स्वाभाविक रूप से है कि आप क्या करो, सारे इस ब्रह्मांड का उद्धार कर दो, समस्त जीवों का उद्धार कर दो। महाप्रभु उनकी दीनता को सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं, बोल रहे हैं अगर आप इस प्रकार की बात कर रहे हो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिस प्रकार कल हम भक्त प्रहलाद जी के चरित्र को श्रवण कर रहे थे, नरसिंह देव क्या कहते हैं कि मांग प्रहलाद, क्या मांगना है? बोले मेरे पिताजी का उद्धार कर दो।
कह रहे अरे तेरे पिताजी का उद्धार क्या, वो तो 21 पीढ़ी का उद्धार हो गया, और कुछ मांग वर। बोलते हैं अच्छा प्रभु आप मुझे वर देना चाहते हैं तो क्या करो, समस्त जीवों का उद्धार कर दो, समस्त जीवों के जितने पाप हैं सब आप मुझको दे दो और इनका उद्धार कर दो। तो भगवान कहते हैं भैया असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड में अगर एक ब्रह्मांड का उद्धार भी हो जाएगा तो तुम्हें पाप भोगने की आवश्यकता, ये भी हो जाएगा, तो तुम अपने लिए कुछ मांगो। इसी प्रकार जब वासुदेव दत्त ठाकुर जी कह रहे हैं कि आप क्या करो, समस्त जीवों के जितने पाप के फल हैं आप मुझे दे दो और इनका उद्धार कर दो, इन्हें इस भवसागर से पार कर दो। तो उसी विषय में भगवान महाप्रभु कह रहे हैं कि ये जो असंख्य कोटि जो ब्रह्मांड है उसमें क्या कर रही है, माया पात्र के समान है। जैसे एक पात्र में बहुत सारे सरसों के दानों से कोई भरा हुआ पात्र हो। अब सरसों के दाने कैसे होते हैं, कह रहे अगर उसमें से कोई एक आधा दाना इधर उधर गिर भी जाता है तो उस पात्र को कोई हानि नहीं होती। तो इसी प्रकार अगर कोई पात्र गिर भी जाए, वो कोई राई का दाना गिर भी जाएगा तो उनको कोई हानि नहीं होगी, उस राई के दाने को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। उसी प्रकार यदि एक ब्रह्मांड यदि नष्ट भी हो जाएगा तो भगवान को उसका कोई अनुभव नहीं होएगा। तो भगवान कहते हैं तुम्हें पाप फल भोगने की आवश्यकता नहीं है, तुमने तो सोच लिया, तुमने तो किसी के प्रति इच्छा मात्र कर ली, तुम्हारी इच्छा मात्र करने से कि इस व्यक्ति का उद्धार हो जाए, यो व्यक्ति इस भवसागर से पार हो जाए, यो जीव इस संसार से पार होकर भगवान के धाम में जाकर अपनी सेवा में नियुक्त हो जाए। इतना इच्छा मात्र से ही क्या होगा, इतनी कृपा मात्र से ही वो वैष्णव हो जाता है। और जब वो वैष्णव होएगा तो वैष्णवों के जो पाप हैं, जो फल हैं, जो अपरारब्ध हैं, कूट, सबको क्या करते हैं भगवान क्षमा कर देते हैं, सब कुछ खत्म कर देते हैं। कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान स्वयं गीता में अपनी प्रतिज्ञा में कह रहे हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। सभी धर्म में सभी आ गए, कुल धर्म, पितृधर्म, मातृ धर्म, सब तरह के धर्म को त्याग दो। क्या करो, एकमात्र, केवल एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर लो। क्या होगा, मैं सब कुछ छोड़ के आपकी शरण में आएंगे तो क्या होगा, तो भगवान कह रहे अहम, मतलब मैं क्या करूंगा, त्वाम, तुमको सब पापे भी हो, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। कोई संसार में गारंटी ले सकता है, संसार में कोई गारंटी नहीं लेगा, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा, सोचो मत, डरो मत, बिल्कुल निश्चिंत होकर आ जाओ। तो इसी विषय में हमने अब तक श्रवण किया था। आगे कह रहे हैं सब ब्रह्मांड सह यदि मायार है शय तथापि न माने कृष्ण किछु अपचय। कह रहे समस्त ब्रह्मांड, कह रहे जितने भी ब्रह्मांड हैं इन सब ब्रह्मांड की बात तो छोड़ दो। कह रहे यदि मायार है शय, यदि माया का भी क्षय हो जाए, यदि जो माया है, जो भौतिक शक्ति है भगवान की, यदि इसका भी क्षय क्यों न हो जाए, तथापि न माने कृष्ण, तब भी कृष्ण को किछु अपजय, अपजय अर्थात हानि, कुछ भी हानि नहीं होगी, भगवान इस हानि को भी परवाह नहीं करेंगे। कह रहे भैया एक ब्रह्मांड रूपी बीज की बात तो जाने दो, क्या कर रहे हैं, उस कारण समुद्र में असंख्य ब्रह्मांड तैर रहे हैं। उस ब्रह्मांड में, उन असंख्य ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड के अंदर कितने लोग हैं, ब्रह्मांड के अंदर है 14 लोग, और 14 लोग के अंदर क्या होगी, ये हमारे 7 लोग ऊपर के और 7 लोग नीचे के हो गए। कह रहे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड उस कारण समुद्र में तैरते रहते हैं। तो महाप्रभु कह रहे हैं भैया तुम तो एक ब्रह्मांड की बात कर रहे हो, इस तरह यदि एक ब्रह्मांड नष्ट हो जाए तो क्या बात है, कह रहे ब्रह्मांड की बात छोड़ दो, यदि माया का भी नष्ट हो जाए, माया भी विशेष रूप से नष्ट हो जाए तो भी कृष्ण की इसमें कोई क्षति नहीं होगी, उसकी कृष्ण परवाह नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे, कह रहे कोटि काम धेनु पति रे छागी छे मरे सड़े ऐश्वर्य पति कृष्णेर माया की बा करे। कह रहे कोटि काम धेनु, कोटि कोटि काम धेनु,
अर्थात जो कामधेनु गायें हैं, पतिर अर्थात उनके स्वामी की, छागी जिसे मरे, कह रहे उसमें से यदि किसी के पास एक बकरी, छागी अर्थात बकरी को कहते हैं, एक बकरी जिस प्रकार मर जाती है, किसी के पास बहुत सारी गायें हो, कोटि गुना गायें हो, और किसी के यहाँ एक बकरी मर जाए, कह रहे षड ऐश्वर्य पति, उसी प्रकार भगवान क्या है, षड ऐश्वर्यों के पति हैं, स्वामी हैं। कृष्णेर माया की बात करें, और जो माया है, माया क्या है, भगवान की बहिरंगा शक्ति, छाया शक्ति, उस स्वरूप शक्ति की जो छाया शक्ति है। कह रहे जो बाह्य शक्ति है, अगर ये भी खत्म हो जाए तो इसमें भगवान क्या कर सकते हैं, कह रहे कोई हानि नहीं होगी। षड ऐश्वर्य क्या है, किसको स्मरण है? दीदी श्री वीर्य ज्ञान वैराग्य, श्री यश, श्री विजय ज्ञान वैराग्य यश, और सौंदर्य, एक और सौंदर्य। ऐश्वर्य से समरज्ञ से, ऐश्वर्य से समरज्ञ से, वीर्य से श्री, से श्री है, और ये कितने हो गए? तो वैराग्य, षड, आगे याद नहीं आ रहा दीदी। हनुमान सबसे ज्यादा दीदी वीर, और सबसे ज्यादा ज्ञानवान, यशवान और वैराग्यवान। ठीक ये है। छह। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रीः ज्ञान वैराग्यश्च एव षण्णाम भंग इतिंगना। कहने की ऐश्वर्य, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण वीर्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य, ये 6 गुण जो के जिससे परिपूर्ण है, वही कौन है? भगवान है। कह रहे यदि 1 करोड़ कामधेनुओं के जो मालिक हैं, उसकी अगर एक बकरी खो जाए, किसी के पास कोटि गायें हो, उसमें से किसी की एक बकरी खो जाए, तो वो क्या करेंगे? वो खो गई तो खो गई, उसकी हानि की वे परवाह नहीं करते। कह रहे कृष्ण भी क्या है? इन 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं। यदि क्या होगा? संपूर्ण जो भौतिक शक्ति है, ये जो माया है, ये भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, ये विशेष रूप से नष्ट भी क्यों ना हो जाए, तो इसमें उनको क्या होगा? कौन सी क्षति पहुंचेगी? कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी। एक ब्रह्मांड का तो कहना ही क्या, सभी ब्रह्मांडों के साथ यदि माया का भी नाश हो जाता है, तब भी श्री कृष्ण को कोई कमी अनुभव नहीं होती। करोड़ों कामधेनुओं के जो स्वामी हैं, एक बकरी के मर जाने से जिस प्रकार कोई हानि नहीं होती, उसी प्रकार षड ऐश्वर्य श्री कृष्ण को माया के नष्ट होने से क्या कमी हो सकती है? अमृत भाष्य में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि इन पद्यों का जो शब्द है, अर्थ है, वो बड़ा सरल है। शब्द अर्थ अभी हम श्रवण कर रहे हैं, बड़ा सरल है, किंतु इनका जो भावार्थ है, इनका जो तात्पर्य है, उसको समझना बड़ा कठिन है। जिस प्रकार हम रोज कथा के समय एक ही बात श्रवण करते हैं कि ग्रंथ पढ़ना हर कोई पढ़ेंगे, लेकिन जो अंदर के जो गूढ़ विषय हैं, जो इनके पीछे जो भाव छिपे हैं, वो समझना कठिन है। तो जब गुरुदेव के अनुगत्य, वैष्णव के अनुगत्य में हम श्रवण करते हैं, तभी हम ग्रंथ का जो वास्तविक अर्थ है उसको ग्रहण करने की चेष्टा करते हैं। तो यहाँ स्वयं श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी इसी बात को कह रहे हैं कि यद्यपि इन श्लोक का अर्थ तो बड़ा सरल है, अत्यंत सरल है, किंतु जो इसका तात्पर्य है, जो इसका भावार्थ है, वो बड़ा कठिन है। तो भावार्थ क्या है? भावार्थ ये है कि जीव श्री कृष्ण से बहिर्मुख होकर माया बंधन में पड़ जाते हैं और माया अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि करके उन जीवों को श्री कृष्ण विमुक्ता के फल के स्वरूप कर्म फल का भोग कराती है। तो क्या होता है? सामान्यतः
जो बदजीव हैं, ये क्या करते हैं, भगवान की जो भौतिक शक्ति है, जो बहिरंगा शक्ति है, जो माया शक्ति है, उसके द्वारा माया शक्ति क्या करती है, उसको एकदम पकड़ लेती है। निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे, उसको झपट लेती है। तो उसको क्या करते हैं, लुभा लेती है। बड़ा सुंदर सुंदर सब कुछ दिखाएगी। वो जीव क्या होगा, बस हल्का सा उसकी तरफ देखेगा ही, इतने में वो उसे अपने वश में कर लेगी। तो उसी तरह से क्या होगा, जब वो वश में कर लेगी, कृष्ण को वो भूल जाता है, कृष्ण से बहिर्मुख हो जाता है। और उसी बहिर्मुखता के कारण जब वो भगवान कृष्ण से बहिर्मुख होता है, भगवान कृष्ण से अपने नित्य संबंध को भूल जाता है, तो क्या करता है, कृष्ण के साथ जो उसका संबंध होता है वो उससे रहित हो जाते हैं। फिर क्या करेगी, इस संसार में भोग कराएगी। तो कृष्ण बहिर्मुख, जो कृष्ण के साथ संबंध होगा उससे क्या होगा, बहिर्मुख हो जाएगा। जब इस प्रकार जीव भगवान की जो माया शक्ति है, इस माया शक्ति के अंडर में आ जाता है, इस माया शक्ति के वश में आ जाता है, तब क्या करता है, भौतिक शक्ति के द्वारा, भोग वासनाओं के द्वारा जितने भी उत्पन्न किए गए जो असंख्य ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड नहीं, असंख्य जितने ही भौतिक ब्रह्मांड हैं, उस असंख्य भौतिक ब्रह्मांड में से किसी एक ब्रह्मांड में भेज दिया जाता है। किस लिए, कह रहे श्री कृष्ण बहिर्मुख लोगों का जो कर्म फल है वो क्या करना पड़ेगा, उसे अवश्य ही भोग करना पड़ता है। अब भगवान को भूल गया, भगवान को भूल कर क्या किया, इच्छा करी, खुद भोग करने की इच्छा करी। उसी भोग के कारण माया ने क्या किया, उसको झपट लिया और उसी कर्म के फल को उसको क्या करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। तो माया उसको जब पकड़ लेती है तो भैया एक ब्रह्मांड की बात नहीं कह रहे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। उन असंख्य ब्रह्मांड में से वो माया क्या करती है, उस जीव को किसी एक ब्रह्मांड में डाल देती है, किसी एक ब्रह्मांड में उसको भेज देती है। तब वो क्या करता है, वो बद जीव जो उसकी भौतिक जगत में जो उसकी इच्छाएं होती हैं, जो उसकी वासनाएं होती हैं भोग करने की, तो उसको भोग करने का उसको अवसर प्राप्त हो जाता है। तो जो उसके अपने कर्मों का फल भोगने की जो उसकी उत्सुकता है, उसके कारण ही बद जीव इस भौतिक जीवन की जो क्रियाएं हैं और उन क्रियाओं की भी जो प्रतिक्रियाएं हैं उसके बंधन में फंस जाते हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहे जब माया अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि करके उन जीवों को श्री कृष्ण विमुक्ता के फल स्वरूप, अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि हो चुकी है, अब जीव ने क्या किया, भगवान की तरफ से मुख को फेर दिया और माया की तरफ देख लिया। माया ने उसको तुरंत पकड़ लिया और अभी फल क्या हो गया, विमुक्ता के कारण, भगवान से विमुख होने के कारण कर्म फल का भोग करा लिया। श्री कृष्ण बहिर्मुख लोगों को कर्म फल अवश्य ही करना पड़ता है, जो उनका कर्म का फल है उसको भोग करना पड़ता है। श्री कृष्ण सम्मुख और जो श्री कृष्ण मुख उन्मुख व्यक्ति हैं, वह कर्म बंधन श्री कृष्ण की इच्छा से संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। तो जो बहिर्मुख हुए हैं उनको तो भोग अवश्य करना पड़ेगा, और जो भगवान के जो उन्मुख हैं, उनके जो कर्म है, जो कर्म बंधन है, वो क्या होंगे, सबके सब नष्ट हो जाते हैं। इसमें यदि वितर्क किया जाए कि भक्त होने से ही यदि कर्म बंधन नष्ट हो जाता है और किसी भक्त की इच्छा होने पर ही यदि बिना दंड के ही सभी जीवों का उद्धार हो जाता है, तब भक्त की इच्छा से ही ब्रह्मांड रहे या नहीं रहे। ऐसा होने पर श्री कृष्ण का जगत किस प्रकार से अच्छी प्रकार से नियमित हो सकता है। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न आ गया। प्रश्न क्या आ गया कि यदि कोई भक्त है और हमें पता लग गया भक्त होने से क्या होगा, भगवान क्या करते हैं, उसके कर्म बंधनों को नष्ट कर देते हैं। भक्त होने से, भजन के प्रभाव से उसके जितने भी प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट पाप बीज कर्म सब कुछ खत्म हो जाता है, उसको नष्ट कर देते हैं। और किसी भक्त की यदि इच्छा हो जाए
क्या इच्छा हो जाए? कि यदि बिना दंड के ही सभी जीवों का उद्धार हो जाए। अभी वासुदेव दत्त जी इच्छा कर रहे हैं ना कि आप क्या करो, सबका उद्धार कर दो, इन सबके पाप को मुझे दे दो और मैं इनके लिए नरक भोग लूंगा। भगवान कह रहे तुम्हें नरक भोगने की आवश्यकता है क्या? अरे अगर आपने इनका कल्याण करने का सोच लिया, आपके सोचने मात्र से तो ये वैष्णव हो गए, और वैष्णवों का तो क्या है, सब पाप प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं। तो कह रहे किसने इच्छा कर ली कि ये जो जीव हैं इन सबका उद्धार हो जाए, और कैसे हो जाए? बिना दंड के। तब भक्त की इच्छा से ही ब्रह्मांड रहे या ना रहे। तो भक्त ने इच्छा कर दी भैया एक ब्रह्मांड का समाप्त हो। भगवान तो कह रहे असंख्य ब्रह्मांड है, यदि असंख्य ब्रह्मांड भी खत्म हो जाए, अरे असंख्य ब्रह्मांड की बात छोड़ दो, यदि जो माया है भगवान की भैरव शक्ति है वो भी नष्ट हो जाए, तब भी क्या होगी? कोई हानि नहीं होगी। तो ये किस प्रकार से, अच्छी प्रकार से जो जगत है ये किस प्रकार नियमित हो सकता है? तब महाप्रभु कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का चिद जगत अनंत और अपरिमेय है। अपरिमेय मतलब जिसको मापा नहीं जा सकता। संसार में क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे तो उसको पूरा माप देते हैं कि यहाँ से ये इतने किलोमीटर इतने मीटर पड़ता है। दिल्ली जाना हो किसी को, सबको पता है हमारे यहाँ 100 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, सबको पता होता है। लेकिन ये जो भगवान का जगत है, ये चित जगत कैसा है? अनंत है, अपरिमेय है। अपरिमेय जिसको माप नहीं सकते। स्वरूप शक्ति के सभी गण वहाँ कामधेनु स्वरूप में, स्वामी रूप में श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। स्वरूप शक्ति, भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, उनके सभी गण जितने भी उनके सेवक हैं वहाँ पर क्या करते हैं? कामधेनु स्वरूप में। कामधेनु कह रहे जिस प्रकार कामधेनु क्या करती हैं? सभी की इच्छाओं को पूरा करती है, उसी स्वरूप में स्वामी रूप में श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। सब श्री कृष्ण को क्या करते हैं? पति रूप में उनकी सेवा करते हैं। वह स्वरूप शक्ति का वैभव चिद जगत त्रिपाद श्री कृष्ण की 3/4 विभूति है। तो चिद जगत का वैभव कैसा है? कह रहे श्री कृष्ण की 3/4 विभूति है। और ये जगत कैसा है? तो ये जो श्री कृष्ण की जो ये क्या है, स्वरूप शक्ति का वैभव चिद जगत त्रिपाद श्री कृष्ण की 3/4 विभूति है। कह रहे उस चिद जगत की छाया रूप माया के अधिकार में, उस जगत की क्या है? ये छाया है। उस जगत की, चिद जगत की ये छाया रूप है। इस छाया रूप में क्या हो गया? माया के अधिकार में, भगवान की बहिरंगा शक्ति के अधिकार में यह जड़ जगत एक पाद, भगवान क्या है? एक पाद, 1/4 है। चिद जगत कैसा है? 3 त्रिपाद है, और जड़ जगत कैसा है? 1 पाद है। माया स्वरूप शक्ति की छाया मात्र है। हम बार बार श्रवण कर रहे हैं, माया क्या है? भगवान की स्वरूप शक्ति की ही छाया मात्र है। इसलिए करोड़ों कामधेनुओं के जो स्वामी हैं, करोड़ों करोड़ों कामधेनुओं के जो पति हैं, श्री कृष्ण के लिए ये माया एक बकरी मात्र है। वह कहाँ तो श्री कृष्ण करोड़ों करोड़ों कामधेनुओं से सेवा पा रहे हैं। कह रहे अगर उसकी भी कोई छाया है, ये छाया को क्या करे? ये जो माया है ये भगवान की स्वरूप शक्ति की ही छाया है। कह रहे ये कैसी है? एक बकरी के समान। इसकी यहाँ पे उपमा कैसे दे रहे? बकरी के साथ इसकी उपमा दे रहे। कह रहे माया क्या है? एक बकरी मात्र है। यहाँ कामधेनु और बकरी की जो उपमा के रूप में प्रयोग हुआ है। शुद्ध भक्तों की इच्छा के अनुसार अथवा शुद्ध भक्तों के अनुरोध से, यदि कोई शुद्ध भक्त, कोई वैष्णव क्या करेंगे? अनुरोध कर देंगे, भगवान से बोल देंगे, या शुद्ध भक्त कोई इच्छा भी कर देंगे, तो उन्हीं के अनुरोध से या उनकी इच्छा से यदि एक माइक ब्रह्मांड का उद्धार हो जाए। महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान के जब शुद्ध भक्त कोई इच्छा करें, उनकी इच्छा के अनुसार या उनके अनुरोध से, अभी वासुदेव दत्त जी क्या कर रहे हैं? भगवान से अनुरोध कर रहे हैं, महाप्रभु के चरणों में अनुरोध कर रहे हैं। कह रहे उनके अनुरोध से क्या हो? यदि एक माइक ब्रह्मांड का भी उद्धार हो जाए तो उसमें श्री कृष्ण को कोई सती
कोई हानि, कोई क्षय प्रतीत नहीं होता। कह रहे उसकी बात तो दूर रहे, अरे ब्रह्मांड अनंत असंख्य कोटि ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड चला जाए कोई हानि नहीं है। कह रहे उसकी बात भी छोड़ दो। कौन कह रहे? स्वयं महाप्रभु बता रहे हैं, कह रहे उनकी बात छोड़ दो। यदि समस्त माइक ब्रह्मांड, कह रहे समस्त जितने भी ब्रह्मांड हैं, माया क्या करती है? जीव को पकड़ती है और किसी एक ब्रह्मांड में डाल देती है। कह रहे अगर ऐसे जो हमारे समस्त ब्रह्मांड भी है, उनके ब्रह्मांडों के साथ यदि बकरी रूपी माया का अस्तित्व भी लोप हो जाए, उसका अस्तित्व भी खत्म क्यों ना हो जाए, तब क्या होगा? तो भी करोड़ों जो कामधेनु हैं, इन करोड़ों कामधेनु के जो स्वामी हैं, कौन? सारे ऐश्वर्यों के भी जो ईश्वर हैं, श्री कृष्ण की लेस मात्र भी हानि नहीं होती। अर्थात छाया के नष्ट होने पर जो स्वरूप वस्तु है उसकी क्या हानि हो सकती है? छाया के ऊपर अभी हम कोई चलता है, हम अपना जो छाया रूप देखते हैं, कोई इसके ऊपर पैर रख दो, कोई इसके ऊपर मार लो, कोई इसको पीट लो, वो दिखे या छुप जाए, खत्म हो जाए, कोई हानि होती है? कह नहीं होती है। कह रहे उसी प्रकार यदि छाया के नष्ट होने पर जो स्वरूप वस्तु है उसकी क्या हानि हो सकती है? तो कोई भी हानि नहीं हो सकती। तो स्वयं महाप्रभु इस बात को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि यदि किसी ने एक प्रश्न कर लिया कि यदि अगर शुद्ध भक्त इच्छा करे, शुद्ध भक्त ने किसने इच्छा कर लिया कि ब्रह्मांड ही खत्म हो जाए, ब्रह्मांड ना रहे, तो किस प्रकार इस जो जगत है इसको भगवान क्या करेंगे? नियमित कर सकते हैं, अच्छी प्रकार से किसको इसको चला सकते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो चिद जगत है ये कैसा है? त्रिपाद विभूति है। और जो जड़ जगत है वो क्या है? एक पाद विभूति है। वो जो चिद जगत है वो अनंत है, अपार है, असीमित है, अपरिमेय है, जिसको मापा नहीं जा सकता। लेकिन ये चिद जगत है ये तो भगवान की एक पाद विभूति है। दूसरी बात क्या कह रहे हैं? चिद जगत क्या है? चिन्मय वस्तु है, स्वरूप वस्तु है, वास्तव वस्तु है। लेकिन ये चिद जगत है, ये जो माया का जगत है, ये क्या है? उसी वास्तव वस्तु की, उसी स्वरूप शक्ति की छाया मात्र है। तो यदि एक ब्रह्मांड की बात तो छोड़ दो, जितने भी ब्रह्मांड है, समस्त ब्रह्मांड के साथ साथ यदि जो इस भौतिक जगत की जो शक्ति है, बहिरंग शक्ति है, वो भी विशेष रूप से नष्ट हो जाए, तब भी कोई हानि नहीं होगी। मात्र से ही क्या होगा? सारे फलों से, चाहे वो पाप का फल हो, कर्म के फल हो, सबसे वो मुक्त हो जाएगा। और जब कोई भगवान भक्त क्या करेगा? इच्छा करेगा। कैसी इच्छा? कि इन बद जीव का कल्याण हो जाए, तब भगवान भी क्या करेंगे? जब वो वैष्णव हो जाएगा, भगवान भी उसके कर्म के जो फल है उसको लांघ देंगे, उसको छोड़ देंगे, और वो सब तरह से मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो माया को क्या कह रहे हैं? माया की जो उपमा दे रहे हैं वो बकरी के साथ दे रहे हैं। कह रहे भैया करोड़ों करोड़ों कामधेनु जिसके पास हो, अगर एक बकरी मर जाए, एक बकरी खो जाए, तो उनकी कोई हानि नहीं हो जाती, उसके चले जाने से कोई हानि नहीं होगी। उसी प्रकार यदि भगवान इस जो ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड की बात छोड़ दो, उस कारण समुद्र में वह क्या कर रहे हैं? असंख्य ब्रह्मांड तैर रहे हैं, और उस असंख्य ब्रह्मांड में माया क्या करती है? माया जीव को वहाँ से खींचकर उसमें से किसी एक ब्रह्मांड में भेज देती है। फिर वहाँ पे वो क्या करता है? कृष्ण विमुक्ता, भगवान से विमुख होने के कारण जो उसके पाप फल हैं उनको वो भोग करता है। सोचता क्या है? अरे मैं तो इस संसार में बड़ा अच्छे तरीके से रह रहा हूँ, बड़ा मज़े कर रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ, लाइफ को बड़ा आनंद से जी रहा हूँ, किंतु वास्तव में वो आनंद नहीं है। वो क्या है? वो उनकी सजा है, जिस सजा को वो सुख मानकर काटते हैं। यद्यपि किसी से पूछो संसार में, हाय हाउ आर यू, बोलेगा आई एम फाइन, एकदम बोलेगा। लेकिन गुरुजी कहते ना, किसी के पास थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा बैठ के उसके जब अंतर की सुनोगे ना, तब पता लगेगा भैया इससे दुखी तो कोई नहीं है। अरे ये कितना दुखी है। संसार में किसी के पास चले जाओ, किसी के पास, एक छोटे बच्चे से लेके एक 80-90 साल तक बुजुर्ग के पास चले जाओ, पूछो भैया सही तो हो, ऊपर से बोलेगा हाँ हाँ प्रभु ठीक हूँ,
लेकिन कभी उसके पास बैठ के देखो तब पता लगेगा उसका जीवन का स्ट्रगल क्या है, कैसे वो अपने आप को स्ट्रगल कर रहा है, कैसे इस संसार की मार में कभी डूब रहा है, कभी उबर रहा है। भगवान का स्मरण करते करते तो वो पार हो सकता है, किंतु यदि कोई संसार का स्मरण करे तो कहते हैं भैया कभी उसका पार नहीं हो सकता। तुलसीदास जी कहते हैं ना कि मैं मान सकता हूँ कि कछुए की पीठ पर बाल निकल जाए, यद्यपि यह संभव है तब भी मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। मैं मान सकता हूँ कि यदि आकाश में फूल खिल जाए, असंभव है तब भी इसे स्वीकार कर लूंगा। मैं मान सकता हूँ कि रेत को पीस के तेल निकल गया, यद्यपि असंभव है तब भी इसको मान लूंगा। यदि कोई कहे कि बांझ के पुत्र हो गया, यह असंभव है तब भी इसको स्वीकार कर लूंगा। ऐसे 7 कारण बता रहे, कह रहे लेकिन कोई कहे कि मैं बिना भजन के, बिना भगवान के नाम के मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ, कह रहे हो ही नहीं सकता, मैं इसको कभी स्वीकार नहीं कर सकता। तो संसार में हम जीव जब का पड़े हैं, हम सोचते हैं कि भोग वासनाएं क्या है, हमें आनंद दे रही है, सुख दे रही है। भैया ये सुख नहीं दे रही, क्योंकि संसार में तो सुख है ही नहीं। इसको वो क्या बता दिया, ये दुख आल्यम है, ये तो भैया दुखों का भंडार है, घर है। ये क्या है, ये कारागार है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी क्या कह रहे हैं, संसार दावानल, ये तो दावानल है, इसकी तुलना दावानल से कर रहे हैं। किंतु अभी हमें वो दावानल, वो जंगल की जो आग लगी है, भयंकर आग है, उसका हमें एहसास नहीं है, अनुभूति नहीं है। इसी कारण से हम संसार को पकड़ के रखते हैं और भगवान को पकड़ने की चेष्टा नहीं करते। तो यदि भगवान इच्छा करें तो क्या कर सकते हैं, पूरी सृष्टि का विनाश भी कर दें तब भी उनकी कोई हानि नहीं हो सकती। वे इतने ऐश्वर्यवान हैं कि इनकी इस सती की उन्हें कोई परवाह नहीं होती। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे हरे बोल, हरे बोल। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।